अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 और लेक्चर नंबर है 72। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया, जिसमें पॉइंट हमें गिवन होता था। यहाँ पे एक्सरसाइज में इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, दो हमें लाइंस गिवन है, हमने पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये है, उसको L1 बोल लेते हैं। एक लाइन है, उसको हम L2 बोल लेते हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P, क्लियर। जहाँ इन दोनों लाइंस पे एक पॉइंट मीट कर रहा है, वो पॉइंट हमने फाइंड करना है, क्लियर। तो दो इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें गिवन है, एक को हम L1 कह देते हैं, दूसरी को L2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो वेरी सिंपल, पॉइंट को हम नाम देते हैं X और Y का, क्लियर। मतलब दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस है, जस्ट हमने X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन उसमें जस्ट हमने नाम दिया था फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशंस। बिल्कुल फॉर्मेशन उसी पैटर्न से होगी हमारी, ठीक है। तो इनको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो पॉइंट हमें हासिल हो रहे हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट X और Y कहलाते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, X और Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए या X का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे या Y का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। तो x माइनस 2y है प्लस 1 को राइट साइड पे लेके जाएं तो -1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेंगे। 2x माइनस वाई है प्लस 2 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल लेंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस जो प्रीवियस क्लासेस में हम करते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ x के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। x का कोफिशिएंट इधर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 2 है। तो इस तरह करते हैं कि कोफिशिएंट x का सेम बनाने के लिए, ताकि एक कैंसिल हो जाए, सेम बनाने के लिए हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2 टू द 4y -1 मल्टीप्लाई 2 -2 आ जाएगा। 2x माइनस 4y -2, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 आप ऊपर लिख लें, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें, ठीक है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन नंबर 1, और जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है वो नीचे लिखी जाती है, सही है। तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -2, ये हमने ड्राइव की इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखें, साइन चेंज करें सब्ट्रैक्शन में, 2x माइनस 2x कैंसल, -1y प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 2 -2, ये भी कैंसिल हो जाते हैं तो 0 आ जाता है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x में x एज इट इज़ रहेगा -2,
वाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। x माइनस 0 x होता है, x इक्वल टू -1। अब देखें x और y की वैल्यू आ गई और यही हमने फाइंड करनी थी x और y की वैल्यू, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम देंगे x y को। ठीक है, सो -1 एंड 0 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। ठीक है, इसके रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न से होंगे। सही है, जस्ट हम एक्स और वैल्यू फाइंड करेंगे वाई की। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या फाइंड करना है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, किसके थ्रू? पार्ट 1, द पॉइंट P 2 and -9 and intersection lines 2x plus 5y minus 8 equal to 0, 3x minus 4y minus 6 equal to 0। अब देखें जी, इस टाइप का हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 में कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जबकि पॉइंट दिया हुआ है और 2 लाइंस दी हुए हैं। अब देखें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक्सरसाइज 4.3 को ज़हन में रखते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन देखें। हमने फाइंड क्या करना है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट। ये हमने फाइंड की हुई है 4.3 में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन जब पॉइंट गिवन हो तो किसके इक्वल होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। देखें हमें यहाँ क्या चाहिए। हमें एक तो चाहिए m स्लोप और एक चाहिए x1 और y1, और x1 और y1 तो हमें गिवन है। ये पॉइंट जो गिवन है इसको हम x1 बोलेंगे, -9 को y1 बोलेंगे। तो अब क्या चाहिए हमें? हमें स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब इसके लिए हमें 2 पॉइंट हमें चाहिए। एक पॉइंट तो गिवन है 2, -9। एक और पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ये जो 2 इंटरसेक्शन लाइंस हमें गिवन है, क्लियर? तो 2 इंटरसेक्शन लाइन जब गिवन हो तो पॉइंट फाइंड करना हो, तो वो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट दी हुई हैं और पॉइंट फाइंड करना है। 2 लाइन हमें गिवन हो तो पॉइंट फाइंड करने के लिए जस्ट सॉल्यूशन सेट जिस तरह हमने फाइंड किया था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह देखें, दूसरा पॉइंट हासिल करने के लिए आपने जो इंटरसेक्शन लाइंस हैं 2, इन दोनों का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है ताकि सेकंड पॉइंट हमें फाइंड हो। तो सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का प्रोसेस वही कि या तो एक्स के कोफिशिएंट सेम बना लें या वाई के। तो एक्स के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए पहली को इक्वेशन 1, इसको 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, ये 2 वाले कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x प्लस 5y इक्वल टू 24। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x, 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12। उसके बाद साइन चेंज करें, देन सब्ट्रैक्ट 6x माइनस 6x कैंसिल, 15 प्लस 8 23y इक्वल टू 24 माइनस 12 आ गया। तो y की कीमत क्या आएगी? 12 ओवर 23। इसी तरह ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में या 2 में। 1 में पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करें, ये आप खुद करें, जस्ट एलसीएम लेना है। 12 मल्टीप्लाई 5 60, ये राइट साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 2 इधर डिवाइड हो जाएगा आके, तो ये कैंसिल होगा 2 1 24 से। तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स का? 62 ओवर 23। अब देखें पॉइंट क्या आ गए इन दोनों लाइंस के लिए, 62 ओवर 23 एक्स,
12/23y इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। अब देखें, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट हमें गिवन है। इन दोनों पॉइंट को यूज़ करते हुए हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, जो कि हमने स्टार्ट पे ही देखा हमारा टारगेट क्या है। तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2-9 एंड 62/23, 12/23, 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया, तो हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। y2 - y1 और x2 - x1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन को हम बोलेंगे, सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 219/16। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो पॉइंट, जो कि हमने स्टार्ट पे फार्मूला लिख लिया था इसका, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। y - y1 क्या है, -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू m की जगह 219/16। x - x1 क्या है, 2, तो 219/16, 16 डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड फॉर्म ख़त्म करने के सारी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर दें। 16y 16 × 9, 219/16 से कैंसिल, 219 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -219 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से कैंसिल हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको तरतीब दे दें जी, ये दोनों टर्म्स लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आएंगी तो 0 के इक्वल। आगे आपने सिंप्लीफिकेशन खुद कर लेनी है। सही है। अच्छा जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, मैं जिस फॉर्मेट बना देता हूँ, आपने इसको करना खुद है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। 4 लाइंस हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, y - y1 इक्वल टू mx - x1। सही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट हमें गिवन होने चाहिए। अब पहली जो 2 इक्वेशन हैं लाइन की, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, 1/2, -5/2। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड की। इसी तरह इक्वेशन 3 और 4 जो इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसमें से भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। जस्ट इसको इसके तो जस्ट साइन चेंज करेंगे, कैंसिल होके एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें ये 2 पॉइंट आ गए, एक 1/2, -5/2, दूसरा -13/3, -1/3। अब इन दोनों पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y2 - y1 और x2 - x1, इन दोनों पॉइंट को यूज़ करते हुए। सही है, और स्लोप का हमारा आंसर आएगा -13/29। ये आपने खुद करें सारा। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। और 4.3 के भी काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इस तरह। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो पॉइंट, पहले पॉइंट को ले लें, 1/2, -5/2, इसको x1 बोल लें, इसको y1, और m क्या है, स्लोप हमारी क्या आई है, -13/29। तो सिंप्लीफाई करें, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी थ्रो पॉइंट। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम बन गया उसी पैटर्न से, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। सही है, तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5।
determine value of P such that lines 1, 2 and 3 meet at a point। यहाँ 3 लाइन्स गिवन है, एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है, एक लाइन 3 है। तो P की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। अब देखें यहाँ एक कंडीशन है, अगर 3 लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही हों तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट। ठीक है, मतलब एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, तीसरी लाइन L3 है। ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सही है, उसको XY बोलें, कुछ भी बोलें। तो कोई सी 3 लाइन एक पॉइंट पे मीट करें तो ऐसी लाइंस का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मीट कर रही हैं, ये गिवन है, ये कंडीशन में गिवन दी हुई है। इसका मतलब है कि हमें इन तीनों लाइंस का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखना है। ये गिवन कंडीशन है कि ये लाइनें एक दूसरे एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो सो इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लिखेंगे जी, सिंस गिवन लाइंस मीट एट अ पॉइंट, सो 2 - 3 - 1, 3 - 1 - 5, 3 P और 8 कांस्टेंट इनके कोफिशिएंट। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो 3/3 आर्डर का नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमने लेना है प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड बाय R1, R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, +2, ये कॉलम छोड़ा रही है, ये रो छोड़ी, -8 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 5P, -3 और माइनस वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले का। तो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, 3 8 24 माइनस फार्मूले का 3 5 -15, माइनस माइनस +5 15 +1 है, +1 है तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 3P माइनस फार्मूले का 3 1 माइनस माइनस +3 हो गया। सिंप्लीफाई करें जी, 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें, ये आप खुद सिंप्लीफिकेशन करें इसकी। वेरी सिंपल, आंसर क्या आ जाएगा? P = -14। क्लियर? आपने सिंप्लीफिकेशन खुद करें, जस्ट ऐड करना है, P वाले अलहदा, P ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, कांस्टेंट अलहदा, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी =0 रखने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शो दैट लाइन्स 1 2 and 3 आर कॉन्करेंट एंड थर्ड लाइन बाइसेक्ट एंगल बाय फर्स्ट 2 लाइन। ये बाइसेक्ट को हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हमने साबित करना है कि ये जो तीनों लाइंस हैं, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कॉन्करेंट। ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट कब होती हैं? अभी हमने कंडीशन पढ़ी, डिस्कस की है कि अगर 3 लाइन कॉन्करेंट हों, एक पॉइंट पे मीट करें, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0 आता है। अब इनका हमने साबित करना है, तो साबित करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर इन तीनों इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट आता है 0, तो हम कहेंगे गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। क्लियर? तो हम कहेंगे अगर गिवन लाइंस कॉन्करेंट है, इफ कब? जब इसका डिटर्मिनेंट जो है इन तीनों लाइंस का क्या आए? 0 आए।
4 माइनस 3 माइनस 8, 3 माइनस 4 माइनस 6, 1 माइनस 1 माइनस 2, कुछ ना हो तो 1 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे प्लस माइनस प्लस, पहली रो के साथ एक्सपेंड करें, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, 4 2 जार माइनस माइनस प्लस 8, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 6 1 जार 6 आ गया, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, 3 2 जार माइनस 6, माइनस फार्मूले का माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो तीसरा ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, 3 1 जार माइनस 3, माइनस फार्मूले का 4 1 जार माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आएगा 4 माइनस 8 माइनस 6 2, 2 4 जार 8, ये माइनस 6 प्लस 6 0 आ गया, ये 0 मल्टीप्लाई 3 0 आ गया, माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4 1, 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8, तो ये कैंसिल हो गए, देखें 0 ही आ रहा है, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट लेने पे आंसर 0 ही आ रहा है। सो लाइंस आर कॉन्करेंट, ये हमने साबित कर दी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, वो कह रहे हैं जो थर्ड लाइन है ना वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बाय फर्स्ट टू लाइंस, एक लाइन को L1 बोल लेते हैं, दूसरी लाइन को L2 बोल लेते हैं, तीसरी लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों पे, सही है। अब ये तीसरी लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है उस पर दो एंगल बनाने हैं आपने, एक को θ1 बोल लें, एक को θ2 बोल लें, सही है। यही कंडीशन लिखी हुई है। थर्ड लाइन जो है ये वाली जो बाइसेक्ट कर रही है वो फॉर्म कर रही है एंगल θ1 और θ2, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कब करते हैं, बाइसेक्ट तब करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों की जो फॉर्मेशन है वो सेम हो, सेम आनी चाहिए, θ1 का आंसर θ2 के इक्वल आना चाहिए। तो चेक करते हैं, एंगल चेक करते हैं जी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे तीनों लाइंस की, क्लियर, L1 L2 और L3। स्लोप ऑफ L1 इसको M1 बोलेंगे, स्लोप ऑफ L2 M2, स्लोप ऑफ L3 इक्वल टू M3। सबसे पहले ये प्रोसेस करने के लिए आपने स्लोप फाइंड करनी है, माइनस ए ओवर बी स्लोप का फार्मूला। तो माइनस ए ओवर बी पहली लाइन के लिए, माइनस ए क्या आएगा 4, बी क्या है पहली लाइन के लिए 3 है, क्लियर। ये देखें पहली लाइन क्या है, 4x माइनस 3y माइनस 8, 4x माइनस 3y माइनस 8, तो a क्या है 4, b क्या है माइनस 3, c क्या है माइनस 8, माइनस फार्मूले का a क्या आएगा 4 और b क्या आएगा माइनस 3, मतलब माइनस 4 और माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल, पहली लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई 4/3। दूसरी लाइन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 6, 3x माइनस 4y माइनस 6, a क्या है 3, b क्या है माइनस 4, c क्या है माइनस 6, माइनस फार्मूले का a की जगह 3, b की जगह माइनस 4, 3 ओवर माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, दूसरे की स्लोप आ गई M2 जिसको बोलेंगे 3 और 4। स्लोप ऑफ L3, लाइन 3 क्या है x माइनस वाई माइनस 2, तो x क्या 1, y क्या माइनस 1, c क्या माइनस 2, तो माइनस फार्मूले का a की जगह 1, b की जगह माइनस 1, माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस 1 आ गया। लीजिए हमारी क्या आ गई जी, स्लोप तीनों, सही है। तो हमने एंगल फाइंड करने हैं θ1 θ2, सही है। तो θ1 के लिए कौन सी लाइन पे एंगल बन रहा है, L2 और L3,
सही है। L2 और L3 पे देखें ज़रा, ये देखें θ1 जो है लाइन 2 और लाइन 3 इस पे एंगल बना रहा है, सही है। और जो θ2 है वो लाइन 3 और लाइन 1 पे एंगल बना रहा है। ये देखिएगा ज़रा। तो इसके मुताबिक हम एंगल लिख लेंगे स्लोप के लिए। स्लोप के लिए tan थीटा यूज़ होता है, सही है। तो लेट θ1 बी एंगल फ्रॉम L2 टू L3। L2 से L3 पे हमने हमारा थीटा एंगल बन रहा है। और tan थीटा का फार्मूला इसमें क्या आएगा, M3 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M3 मल्टीप्लाई M2। क्लियर। तो M3 क्या आया हमारे पास 1 माइनस M2 क्या है 3/4 ओवर 1 प्लस M3 क्या 1 और M2 क्या 3/4। एलसीएम लें जी। ऊपर एलसीएम आ गया 4, 4 माइनस 3, नीचे एलसीएम आ गया 4 मल्टीप्लाई 1, 4 ही एलसीएम आ गया। तो 4 प्लस 3, तो 4 माइनस 3 क्या आएगा 1/4, ये 4 प्लस 3 7/4, ऊपर जाके 4/7 हो गया। नहीं जी, पहला हमारा tan थीटा क्या आ गया 1/7। दूसरा लेट θ2 बी द एंगल फ्रॉम L3 टू L1। L1 और L3 के लिए एंगल बन रहा है। तो tan θ2 बराबर इक्वल टू M1 माइनस M3 और 1 प्लस M1 M3, ये फार्मूला बनेगा जी एंगल के लिए। तो M1 क्या है 4/3 माइनस 1, 1 प्लस M1 4/3, M3 क्या है 1। ऊपर का एलसीएम आएगा 3, 4 माइनस 3, नीचे एलसीएम लाएगा डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4। तो 4 माइनस 3 1/3 ओवर 3 प्लस 4 7/3। ये 7/3 ऊपर जाके क्या होगा 3/7। देखें tan θ1 का भी आंसर 1/7 और tan θ2 का भी आंसर 1/7। ठीक है। एज tan θ1 इक्वल टू tan θ2, tan से कैंसिल, तो θ1 θ2 के बराबर आ रहा है। देखें दोनों के आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब है L3 जो लाइन 3 है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल फाउंड बाय L1 एंड L2। जो एंगल बन रहे हैं किस पे L1 और L2 पे। ठीक है, यही कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। क्लियर। तो ये था जी आज का लेक्चर नंबर 72, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर किए। तो ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। सिमिलैरिटी है एक्सरसाइज 4.3 के लिए, तो इसलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 और 2 अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। देन आपको ये एक्सरसाइज 4.4 के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।